पूरे देश में ढोल पिट रहा है और हर जगह जहां देखो इधर से उधर रोड शो कर रहा है। इसके रोड शो पर टैक्स पेयर का, जो देश में, इस देश में टैक्स देते हैं आम आदमी, आप और हम सब, गरीब से गरीब आदमी, उसके पैसे पे ये अय्याशी कर रहा है। ये अय्याशी है और नहीं है रोड शो। एक रोड शो में इसके कितने ही करोड़ रुपए लगते हैं और मीटिंग में ये सब कर रहा है और इसकी आड़ में सच को छुपा रहा है, सच नहीं बता रहा। कल ही एक बड़ी न्यूज आई है और न्यूज ये आई है कि रूस, जो हमारा सबसे बड़ा, सबसे मजबूत, हमेशा का दोस्त रहा, उसने पाकिस्तान के साथ में बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता किया है। समझौता क्या है? 1971 में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में और बांग्लादेश बना के 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद में 1973 में रूस ने एक बहुत बड़ी इस्पात की फैक्ट्री का समझौता पाकिस्तान के साथ में किया, लेकिन बाद में वो फैक्ट्री बंद हो गई भारत के साथ संबंधों के वजह से। उस फैक्ट्री को, इस्पात फैक्ट्री को, स्टील बनाने की फैक्ट्री को दोबारा से वर्तमान में जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से रशियन मशीनरी के माध्यम से उस फैक्ट्री को दोबारा से शुरू करने का एग्रीमेंट उसके साथ में हुआ, समझौता उसके साथ में, जिससे 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा का फायदा पाकिस्तान को होगा। अब स्थिति ये देखो कि जो हमारा दोस्त था, जो पाकिस्तान के विरोध में था, वो आज पाकिस्तान के साथ समझौता करा, तो स्वाभाविक है कल कोई बात होगी तो पाकिस्तान की बात करेगा ना, हमारी क्यों करेगा। और वैसे भी ये जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो झड़प हुई, उसमें रशिया ने जैसा हमारा साथ देता था वो साथ नहीं दिया। अब आप इंटरनेशनल जो सिनेरियो, अंतरराष्ट्रीय जो परिदृश्य है, उसको समझने की कोशिश करो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के 5 केवल ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि ना, मना करने की पावर। यानी अगर कोई प्रस्ताव हो रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और इन 5 देशों में से कोई एक देश कह दे नहीं, ये नहीं मैं मानता, ये लागू नहीं, वो प्रस्ताव लागू ही नहीं हो सकता। कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। अमेरिका पाकिस्तान के साथ और इंग्लैंड एक तरह से अमेरिका का 51वां प्रदेश बन चुका है, तो इंग्लैंड भी उसके साथ और फ्रांस भी उसके साथ। चाइना खुल के उसका साथ है, कह रहा दोस्त है पाकिस्तान मेरा, और अब रशिया भी उसके साथ में चला गया। यानी कि वर्ल्ड में जो 5 वीटो पावर हैं, वो 5 की 5 वीटो पावर एक तरह से पाकिस्तान के साथ में खड़ी हैं। ये इस 56 मिलीमीटर वाले चौकीदार की नीतियों का नतीजा है। भारत का कोई पड़ोसी देश हमारे साथ में नहीं, कोई पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं। सारे के सारे पड़ोसी देश चाइना के साथ में खड़े हैं। चाइना का समझौता है और दुनिया में जबरदस्त इकोनॉमी है। वैसे भी इस देश का विदेश मंत्री कह ही चुका है, वो घुटने पहले ही टेक चुका है और मोदी की तो यारी है चाइना से। विदेश मंत्री कह चुका, भैया वो तो इतना बड़ा, मैं उससे लड़ूंगा जाके, मतलब लड़ने से पहले हारने वाली। आज ये देखिए कि अगर विश्व में कोई बात होती है, भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव होता है, तो कौन देश है वीटो वाला जो हमारे साथ में खड़ा हो? पहले तो रशिया होता था, हर बात पे वीटो करके हमारा बचाव करता था, हमारा साथ देता। आज तो एक भी देश हमारे साथ नहीं है। यानी अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिषद में, महासभा में कोई भी प्रस्ताव हमारे खिलाफ पारित होता है तो प्रस्ताव लागू हो जाएगा, क्योंकि हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं है। और पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ है, सारे अब उसके साथ में खड़े हैं। यह है मोदी की नीति, यह है मोदी ने जो इस देश को दिया है कि पूरी दुनिया में हमें अकेला खड़ा कर दिया। आज हमारा कोई देश नहीं है। 7 विदेश जो विदेशों में जो भेज रखे प्रतिनिधिमंडल, कोई पूछ नहीं रहा। जितने भी विदेशों में गए ये जो प्रतिनिधिमंडल, किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री उनसे मिल नहीं रहा।
तो काय का डेलीगेशन भेज रहा? कोई इंटरनेशनल मीडिया उसे छाप नहीं रहा। मतलब यह है कि आज की तारीख में इस मोदी ने अपनी घटिया नीति, घटिया सोच से हमें पूरी तरह से अकेला कर दिया, दुनिया में अकेला कर दिया। जो भारत दुनिया में बहुत मजबूती से खड़ा था, ये इसकी देन है।